हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल स्टडी का चैप्टर 15 वर्क पीपल डू कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक डाल दिया मैंने। 2022-23 की बुक के अकॉर्डिंग भी है, उससे पहले जो बुक थी उसके अकॉर्डिंग भी है, क्वेश्चन आंसर की अलग से है और चैप्टर एक्सप्लेनेशन की अलग से है। तो वहाँ से जाके अपने नीड के अकॉर्डिंग आप वो है देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो चैप्टर 15 वर्क पीपल डू। तो सबसे पहले कहता है कि वी नीड फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वेयर एंड अ हाउस टू लिव इन। तो हमें ज़रूरत पड़ती है भोजन खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और हाउस की रहने के लिए। वी यूज़ मनी टू बाय दीज थिंग्स। तो हम पैसा का यूज़ करते हैं इन चीज़ों को बाय खरीदने के लिए, ठीक है। टू अर्न मनी पीपल नीड टू वर्क। तो पैसा कमाने के लिए लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? काम की ज़रूरत पड़ती है। एनी वर्क डन टू अर्न मनी, कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशंस। तो उसको एक ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय बोला जाता है। एवरी वन डज नॉट डू द सेम टाइप्स ऑफ वर्क। कहता कि हर कोई एक ही तरह का काम नहीं करता है। पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे कैन डू। तो लोग कितना चुनते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वह क्या करना चाहते हैं। पीपल वर्क एज अ फार्मर। तो लोग फार्मर की तरह काम करते हैं। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं। टेलर्स वेजिटेबल सेलर, सब्जियां बेचने वाले। लेबरर मजदूर। डॉक्टर्स, पोस्टमैन, टीचर्स, इंजीनियर, सिंगर्स एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है। तो लोग ये अलग अलग काम करते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम कॉमन ऑक्यूपेशंस। तो अब कुछ कॉमन व्यवसायों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से होते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर फार्मर। तो अगर बात करें तो ज़्यादातर जो इंडियन लोग हैं वो फार्मर ही हैं, ठीक है, फार्मिंग। कहता है कि इन आवर कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस। ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया में कहाँ पे रहते हैं? हमारी कंट्री में गांव में रहते हैं। फार्मिंग इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन। तो उनका मेन व्यवसाय फार्मिंग है। दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स सच एज ए वीट, राइस एंड ज्वार। तो यह अलग अलग तरह की फसलें ग्रो करते हैं, ठीक है। फार्मर नीड अ पीस ऑफ लैंड एंड अ फर्टाइल सॉयल टू ग्रो क्रॉप्स। तो जो किसान होता है उनको एक ज़मीन का टुकड़ा और उपजाऊ ज़मीन, फर्टाइल सॉइल का मीनिंग उपजाऊ ज़मीन चाहिए टू ग्रो क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए। ही और शी दोनों खेती तो करते हैं ना, दोनों कर सकते हैं, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। आल्सो नीड वाटर टू इरीगेट देयर फील्ड। तो इरीगेट होता है सिंचाई करना, पानी लगाना अपने खेतों में, फसल के अकॉर्डिंग लगता है ये। दिस वाटर कम्स फ्रॉम वेल्स, टैंक्स, कैनाल एंड ट्यूबवेल्स। मैनी फार्मर डिपेंड्स ऑन रेन फॉर वाटर। तो ये खेतों को सिंचाई करना, सींचना पानी के साथ, उसको क्या बोलते हैं? इरीगेट बोलते हैं, ठीक है, इरीगेशन। तो क्या होता है कि बहुत सारे एरिया में कुओं के द्वारा, पहले समय में कुओं के द्वारा की जाती थी। टैंक इरिगेशन सिस्टम है, पानी को, बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता है, बाद में उसको यूज़ किया जाता है। कैनाल छोटी छोटी नहरें बना के, ठीक है। ट्यूबवेल्स के द्वारा, पंजाब में मोस्टली ट्यूबवेल्स के द्वारा सिंचाई की जाती है। मैनी फार्मर डिपेंड्स ऑन रेन। कुछ एरिया में फार्मर बारिश के ऊपर भी निर्भर करते हैं। एनिमल रेयरिंग, सम फार्मर्स कीप एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स। तो कुछ किसान जो होते हैं फार्म, अपने फार्म्स में एनिमल को रखते हैं। एनिमल रेयरिंग होता है पशुपालन, ठीक है। काउज एंड बफेलोज आर केप्ट टू मिल्क। तो काउज बफेलो रखी जाती है मिल्क के लिए। फार्मर कैन सेल दिस मिल्क इन द मार्केट। जो मिल्क वहाँ से मिलता है उस मिल्क को मार्केट में सेल करता है। सच फार्मर आर कॉल्ड डेयरी फार्मर। तो इस तरह के फार्मर को हम डेयरी फार्मर बोलते हैं, जो काऊ भैंस वगैरह रखते हैं अपने घरों में, ठीक है, और उनका जो मिल्क होता है उस मिल्क को वो सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? हम डेयरी फार्मर बोलते हैं। फार्मर यूज़ ब्लॉक्स टू प्लॉ देयर फील्ड। तो बैलों का यूज़ करते हैं किसान अपने खेतों को जोतने के लिए। सम फार्मर्स आल्सो कीप चिकन्स एंड डक्स। कुछ फार्मर चिकन्स एंड डक्स रखते हैं, मुर्गियां रखते हैं, डक रखते हैं। सच फार्मर आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म्स। तो इस तरह के फार्मर को पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम दीज फार्म्स। तो हमें उस तरह के फार्म्स में से एग मिलते हैं, अंडे मिल जाते हैं और मीट मिल जाता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशंस दैट डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। तो कुछ
व्यवसाय होते हैं, कितने होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैनी ऑक्यूपेशंस डिपेंड अपॉन फार्मिंग, थिंग्स दैट फार्म्स ग्रो इन द फील्ड आर सेंट टू द फैक्ट्रीज। तो बहुत सारे व्यवसाय जो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं। फार्मर फसलें उगाता है, ठीक है, अपनी फील्ड में, और उसको बाद में फैक्ट्री में सेंड कर देता है। जैसे हेयर आर टर्न इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो वहाँ पे इन वस्तुओं को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कॉटन्स दैट फार्मर ग्रो इन टर्न इनटू क्लोथ्स इन फैक्ट्री। तो कॉटन फार्मर ग्रो करता है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, वहाँ पे कॉटन को क्लोथ्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। सिमिलरली शुगर एंड जागरी, जागरी गुड़ होता है हमारा, आर मेड फ्रॉम द शुगर केन। तो ये शुगर केन्स गन्ने से बनते हैं, जागरी गुड़ भी बनता है और चीनी भी बनती है। दैट फार्मर ग्रो, जो फार्मर ग्रो करता है। देयर फॉर मैनी हु पीपल हु वर्क इन दीज फैक्ट्रीज आल्सो डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन फार्मिंग। तो कुछ इस तरह के व्यवसाय में मोस्टली कुछ तो डायरेक्टली फार्मिंग में लगे हुए हैं, कुछ इनडायरेक्टली फार्मिंग के ऊपर भी डिपेंड। तो देखिए, टी लीव्स आर ग्रोन ऑन हिल स्लूप्स कॉल्ड टी गार्डन। हिल स्लूप ढलान पे, पहाड़ों की ढलान पे इनको ग्रो किया जाता है। वहाँ से क्या करते हैं, दे आर टर्न इनटू ड्राई लीव्स इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में इसको भेजा जाता है, वहाँ पे ड्राई लीव में इसको कन्वर्ट किया जाता है, चाय पत्ती बनाई जाती है इससे, ठीक है। तो वी यूज़ दीज ड्राई लीव्स टू मेक टी, तो ये ड्राई लीव हम टी बनाने में यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो ये फैक्ट्री में कॉटन से थ्रेड बनता है, धागा बनता है, धागे से जाके आगे कपड़ा बनता है। तो ये है शुगर मिल की पिक्चर दी हुई। यहाँ पे हमारे पास जो शुगर केन आ जाता है, गन्ना आ जाता है, गन्ने को हम जागरी गुड़ में भी बदल देते हैं और चीनी में भी बदल दिया जाता है इन्हीं फैक्ट्रीज में। आगे आ गया फॉरेस्ट्री, जंगलात बोल सकते हैं। सम एरिया इन और कंट्री हैव डेंस फॉरेस्ट, तो कुछ हमारी कंट्री में एरिया है जहाँ पे बहुत घने जंगल है। मैनी पीपल डिपेंड्स, तो बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जंगलों के ऊपर। ऑन दीज फॉरेस्ट, इन वनों के ऊपर वह डिपेंड करते हैं। दे कलेक्ट गम्स, वह वहाँ से गम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वूल, लकड़ी हो गई, हनी, ठीक है, शहद हो गया, हर्ब्स, बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ, तो लैक, ये आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, एंड रबर्स फ्रॉम ट्रीज, तो ये सारा कुछ हम जंगलों से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हैं वो हम जंगलों से प्राप्त करते हैं। तो ये पिक्चर दी हुई है, वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री, तो हम रबर ट्री से रबड़ हमें मिलती है। देखिए, ये वाइट कलर का पदार्थ है ना, इसी से जाके रबड़ मिलती है। तो इस तरह एक कट लगा दिया जाता है ट्री के ऊपर, तो इसमें से वाइट कलर का पदार्थ निकल के इस बाउल में इकट्ठा हो जाता है, बाद में इससे रबड़ बनाई जाती है। हाँ जी, तो ये लैक हो गई, ये इस तरह का ना चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको लैक बोलते हैं, जो हमें जंगलों से मिलता है, ठीक है। तो मेडिसन, शेल्टर होता है जानवरों के लिए, फॉडर, चारा भी यहाँ से जानवरों के लिए मिलता है, फ्यूल, हमें ईंधन मिलता है, लकड़ियाँ जलाने के लिए मिलती है, लकड़ियों से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड बनाई जाती है, रबड़ मिलती है, ठीक है, लकड़ी मिलती है, जानवरों के लिए शेल्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं, हनी मिलता है, ये सारी वस्तुएं हमें जंगलों से मिलती हैं। हाँ जी, आगे कहते हैं दीज रॉ मटेरियल आर टर्न इनटू फर्नीचर, मैच स्टिक्स, पैकिंग बॉक्स, पेपर, कार्डबोर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ये जो रॉ मटेरियल हम जंगलों से मिलता है उससे हम फर्नीचर भी बनाते हैं, माचिस बनाते हैं, पैकिंग बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, पेपर, हमारा जो पेपर है जिसके ऊपर लिखते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड, गत्ता बनता है उनसे, बहुत सारी वस्तुएं वहीं से बनती है। मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी। वी आल्सो गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज, तो पेपर भी हमें ट्री से मिलता है। ट्रीज हैव टू बी कट टू मेक पेपर, सो वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, तो ट्री से हमें पेपर मिलता है, तो जितना हम पेपर वेस्ट करेंगे उतने ट्री कटेंगे। तो आगे फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव नियर द सी, तो फिशिंग उन लोगों का व्यवसाय होता है जो सी के नज़दीक रहते हैं। पीपल आल्सो कैच फिश इन द रिवर्स, लोग फिश जो है कैच करते, पकड़ते हैं उनको रिवर्स में भी, लेक्स एंड पॉन्ड्स में भी। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे खाने का। वी गेट ऑयल एंड अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम फिश, तो हमें ऑयल और बहुत सारी यूजफुल थिंग्स मिलती हैं फिश से। इंडियन फिशरमैन कैच प्लेंटी ऑफ फिश,
तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडियन जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। इट इज़ आल्सो एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, तो ये हम अदर दूसरी कंट्री को भी पकड़ के मछलियाँ भेजते हैं। मछली पकड़ने की पिक्चर भी बनी हुई है। इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हम संसार में फ़िश प्रोड्यूस करने वाली बहुत बड़ी जो कंट्री उनमें से आ जाते हैं। ये कोस्टल एरिया वाले जो लोग हैं ना, इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो एक तरफ समंदर होता है, एक तरफ लैंड होता है, तो इस एरिया के लोगों को ज़्यादा जो मेन फूड होता है वो फ़िशिंग ही होता है। ठीक है, तो फ़िश खाते हैं, तो फ़िश पकड़ते हैं, उसको खाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और वो उनका मेन कित्ता भी यही है, फ़िशिंग। हाँ जी, तो फैक्ट वाइज आ गया। कहता है कि हैव यू एवर वंडर हाउ एनिमल्स टॉक इन मूवी, तो कभी आपने हैरान हुए ये देख के कि एनिमल कैसे बातें करते हैं मूवीज़ में। दिस इज़ डन बाय वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं जो उनको आवाज़ देते हैं। ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट स्पीक द लाइन्स बाय चेंजिंग हिज और हर वॉइस टू शूट अ करेक्टर। करेक्टर के अकॉर्डिंग ना एक व्यक्ति अपनी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है अपनी वॉइस चेंज करके बोलता है। ठीक है, दिस टेक्निक इज़ नॉट ओनली यूज इन मूवीज़ बट आल्सो इन एडवर्टाइजमेंट एंड कार्टून शोज़, तो ये जो टेक्निक है मूवीज़ में नहीं यूज़ होती, एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें भी यूज़ होती है, और कार्टून शो में भी यूज़ होती है। सो द नेक्स्ट टाइम यू हैव हेयर योर फेवरेट करेक्टर्स स्पीकिंग यू विल नो इट्स अ पर्सन गिविंग वॉइस टू दैट करेक्टर। तो ये सोचना कि ये किसी व्यक्ति की आवाज़ दी हुई है, किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने इसको आवाज़ दी है अपनी। ये देखिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं, लाइनें होती है उनके किस कौन से करैक्टर के लिए उसने बोलना है। ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंग ये वो बातें बोलते हैं। ये मोगली है, मोगली आपने मोस्टली देखा है, तो मोगली की आवाज़ भी किसी आर्टिस्ट ने दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह जो जानवर बोलते हैं उन सभी के पीछे एक वॉइस, इन सभी को एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही आवाज़ देता है। तो माइनिंग और कंट्री हैज़ मैनी काइंड्स ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, माइका, मैंगनीज एंड पेट्रोलियम। तो बहुत सारे के जो मिनरल्स हमारी कंट्री में निकलते हैं, देयर आर फाउंड डीप इन साइड द अर्थ, तो धरती के नीचे होते हैं, ये गहराई में जाना पड़ता है। द डिगिंग अप ऑफ मिनरल फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, तो गड्ढा खोद के ज़मीन के नीचे जाके मिनरल्स को निकालना, इसको क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, गड्ढा खोद के ज़मीन के नीचे जाके मिनरल्स निकालना, इसको माइनिंग बोलते हैं। कोल, तो ये माइनिंग की पिक्चर दी हुई है। कोल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ कोल माइनिंग, कोल माइनिंग से कोल निकलता है। मैनी, ये देखिए, पीपल माइन इन एरिया दैट आर रिच इन मिनरल्स, तो वह एरिया में माइनिंग होती है जहाँ पे रिच होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड और सम स्टेट्स वेयर माइनिंग इज़ डन, तो यहाँ पे माइनिंग की जाती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल, फ्यूल्स एंड केमिकल्स आर टेकन आउट फ्रॉम मिनरल्स, तो बहुत तरह के जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो निकाले जाते हैं मिनरल से। मेटल्स आर यूज टू मेक मशीन्स, रेलवे इंजन्स, बाईसाइकिल्स, एरोप्लेन, ब्रिज, बसेस, शिप, स्विंग मशीन्स, कार्स एंड मैनी अदर थिंग्स, तो इन्हीं मिनरल से बहुत सारी ये चीज़ें बनाई जाती हैं, बाइक्स, रेल इंजन, ये सारा कुछ बनाया जाता है। तो मैनी पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, तो ये फैक्ट्री में काम करते हैं इसको बनाने के लिए। अदर ऑक्यूपेशंस, तो बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशंस होते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु सेल मेक और सप्लाई थिंग्स, तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो सेल करते हैं, बेचते हैं, मेक और सप्लाई थिंग्स, बनाते हैं और सप्लाई करते हैं थिंग्स को। दे आर कॉल्ड बिजनेसमैन, उनको बिजनेसमैन बोला जाता है। देर आर आल्सो पीपल सच एज अ लायर, शेफ, ऑथर एंड अकाउंटेंट हु प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। इसके अलावा वकील होते हैं, ठीक है, शेफ जो खाना बनाने वाले होते हैं, ऑथर हो गए, राइटर जो लिखने वाले होते हैं, अकाउंटेंट जो हिसाब किताब रखने वाले होते हैं, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिसाइड दीज देयर आर पीपल हु आर एक्टर, डांसर, राइटर्स, पेंटर, तो इसके अलावा ये लोग भी होते हैं जो हमें अपनी सेवाएं देते हैं। पीपल वर्क इन डिफरेंट वर्क इन ऑफिस, फैक्ट्रीज और इवन फ्रॉम होम, कुछ लोग घरों में, फैक्ट्री में, ऑफिस में काम करते हैं। ऑल ऑक्यूपेशन आर इम्पॉर्टेंट, तो सभी के सभी ऑक्यूपेशंस जो होते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे रिकैप आ गया, द वर्क पीपल डू
टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, एन ऑक्यूपेशन, तो जो काम करते हैं लोग पैसा कमाने के लिए उसको एक ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय बोलते हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, तो ज़्यादातर लोगों का फार्मिंग एक व्यवसाय या मुख्य व्यवसाय है। तो फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस, वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत सारी वस्तुएं हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। मैनी पीपल लिव नियर द सी आर एंगेज्ड इन फिशिंग, तो जो समंदर के नज़दीक रहते हैं बहुत सारे लोग, फिशिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन है। तो माइनिंग इज़ डन इन एरिया दैट आर रिच इन मिनरल्स, माइनिंग वहाँ पे होती है जो माइनिंग में रिच एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। मैनी पीपल इन सिटीज़ वर्क इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, ज़्यादातर लोग जो गाँव शहरों में रहते हैं ना, वो कहाँ पे फैक्ट्रीज़ में ऑफिस में काम करते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।